हमनी के अभिभावक एगो ऐसन व्यक्तित्व जिनकरा के समस्त भारत एगो सम्मान के रूप में देखेला, ऐसे हमरे पूज्य महाराज जी। माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, खेल मंत्री और उनकर करेजा जौन बा हीरा बा, दिल का हीरा बाड़न। युवाओं के लिए हमेशा इनके चेहरे पर आप एक मुस्कान देखेंगे। बड़ी से बड़ी समस्या मैं इनके पास लेके जाता हूँ पार्लियामेंट में, या इनसे बात होती है या इनको फ़ोन करता हूँ तो रात को भी इनका मैसेज आता है, रात को भी फ़ोन करते हैं, हमेशा मेरी समस्याओं के लिए खड़े रहते हैं। एक ऐसे मंत्री जी जिनको हम सब लोग पार्लियामेंट में, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लगता है कि एक हमारे बड़े भाई हैं और हमारी समस्याओं को तुरंत निस्तारण करेंगे, उसका निवारण करेंगे। ऐसे मंत्री जी अनुराग जी ठाकुर जी के ये गोरक्षनाथ बाबा की पावन धरती पर उनकर भव्य स्वागत भाई को जोरदार ताली बजा के इनकर स्वागत होए के चाहिए, गड़गड़ा के कि इनके लगे कि ये जो तोहफा दिए हैं, ये जो तोहफा दिए हैं हमारे कलाकार बिरादरी को, जो कलाकार बिरादरी बार बार महाराज जी हमारे पास आती थी और अपनी तकलीफें बताती थी महाराज जी कि का होई, कैसे भविष्य हुई। और महाराज जी एक से एक कलाकार हैं, यहाँ पर एक से एक कलाकार हैं, हीरे हैं गोरखपुर पे। रंगमंच पे हो, दूरदर्शन पर हो, रेडियो पे हो, गायक हो, मृदंग बजाता हो, तबला बजाता हो, लेकिन वो अंधेरे में रहते थे महाराज जी। अब उनको आज जीवन मिल गया, आज समस्त भारत उनको देखेगा। आज प्रेक्षागृह महाराज जी 1100 करोड़ का बना दिए, आप ही लोगों के लिए बनाए कि कलाकार जीवित रहे। कलाकार मां सरस्वती, मां भगवती का रूप होता है, उसको देश देखता है, वो जीता है, इसीलिए उसका भोजन है तालियां, उसका भोजन है उसकी पहचान, उसका भोजन है कि लोग कहें कि वाह क्या कलाकार था, का भोजपुरी गैला हो। अब सोचा ही नेपाल तक जाई, अब आप लोगन के समस्त पूरा देश देखी, पूरा पूर्वांचल देखी। अब आप लोग भी अपने आप को तराशें, आप लोग भी निखारें। वैसे ही माननीय सीताराम जायसवाल जी के हम प्रणाम करब, श्रीमती साधना सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष, श्री धर्मेंद्र सिंह जी क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा, श्री विमलेश पासवान जी माननीय विधायक बांसगांव, श्रीमती संगीता यादव जी माननीय विधायक चौरी चौरा, श्री शीतल पांडे जी माननीय विधायक सजनवा, श्री महेंद्र पाल सिंह जी माननीय विधायक पिपराइच, श्री संत प्रसाद जी माननीय विधायक खजनी, डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी माननीय विधायक सदर गोरखपुर, श्री फतेह बहादुर सिंह माननीय विधायक कैंपीरगंज, श्री विपिन सिंह जी माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण, श्री युधिष्ठिर सिंह जी जिला अध्यक्ष भाजपा गोरखपुर, श्री राजेश गुप्ता जी महानगर अध्यक्ष भाजपा गोरखपुर, मयंक अग्रवाल जी महानिदेशक दूरदर्शन, श्री एन वेणुधर रेड्डी साहब महानिदेशक आकाशवाणी, MS अंसारी साहब अपर महानिदेशक, श्री आदित्य चतुर्वेदी जी अपर महानिदेशक, श्री ऋचा पांडे जी उद्घोषक, श्रुषि स्वीटी सिंह जी, श्रुषि अंबिका श्रीवास्तव जी और माननीय सभी गणमान्य लोग और देवतुल जनता और मेरी कलाकार बिरादरी। कलाकार बिरादरी एक बात ध्यान से सुनिए, कितने कलाकार यहां बैठे हैं, हाथ उठाइए, कितने कलाकार हैं? दूरदर्शन से, आकाशवाणी से, रंगमंच से सारे कलाकार मंच पर भी बैठे हैं। वाह वाह, बहुत अच्छा। आप सब लोग बड़ा ध्यान से सुनिए जी, और देश भी देख रहा है हमको, सब लोग भी टेलीविजन के माध्यम से अब डायरेक्ट देख रहे हैं। अब डायरेक्ट जो भी आप बोलेंगे यहां लाइव होगा, डायरेक्ट आप देखे जाएंगे। ये आज व्यवस्था हमारे मंत्री जी हमको दे के ये तोहफा जा रहे हैं पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से गोरखपुर में। गोरखपुर एक हब बन चुका है पूरे देश में, जैसा कि आप जानते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 7 तारीख को आ रहे हैं। गोरखपुर की चर्चा आज पूरे देश में हो रही, पूर्वांचल की चर्चा देश में हो रही, उत्तर प्रदेश की चर्चा देश में हो रही, सिर्फ इसलिए क्योंकि सोच ईमानदार का काम। आवाज जोर से सुना, लगे कि चाहिए आप लोग 2000 लोग हैं, लेकिन लगना चाहिए 20,000 बैठे हैं। सोच ईमानदार तो काम, सोच ईमानदार तो काम, सोच ईमानदार तो काम। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यही सपना है
2014 के पहले का गोरखपुर याद करिए, 2017 के पहले का गोरखपुर याद करिए, जब पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री बने। ग्रामीण लोगों को कीड़े मकोड़े की तरह पिछली सरकार ट्रीट करती थी। मर जाएं इंसेफ्लाइटिस से, पढ़े नहीं मर जाएं, अनपढ़ रखा जाता था, क्योंकि परिवार में पूरा धन जाता था, वही संसाधन, वही यंत्र, वही तंत्र, वही पैसा। लेकिन पूरे देश में आज विकास हो रहा है। पूरे देश में 7 तारीख को भी जब फर्टिलाइजर का उद्घाटन होगा, एम्स का उद्घाटन होगा, समस्त भारत देखेगा। कभी किसी ने यहां एम्स के बारे में नहीं सोचा, मेडिकल के बारे में नहीं सोचा, ज्ञान केंद्र के बारे में नहीं सोचा, किसान के बारे में नहीं सोचा। अरे उनके लिए तो गांव वाले ग्रामीण कीड़े मकोड़े थे, लुटेरे थे। ये लोग परिवार के लिए जीते थे। परिवार के लिए बड़ा दुख होता, क्योंकि मैं गांव का लड़का हूं। आज हमारे गांव में पूज्य महाराज जी के सरकार आए के बाद सड़क आई। आज हमारे गांव में जो सरकारी स्कूल थी, जो टूटी हुई स्कूल हम लोग पेड़ के नीचे पढ़ते थे, आज वहां मरम्मत हो गई। 4 किलोमीटर की सड़क महाराज जी हमारे गांव में बना देना, बिजली आ गई। हमारे बहन बेटी लोगन के शौचालय मिल गई। हमारे माई बहन बिटिया लोगन के सुरक्षा मिल गई, प्रशासन मिल गई। क्या बना के रखे थे ये लोग भारत 70 साल। बहुत दुख होता है। लेकिन 2014 के बाद मेरा भारत, नया भारत, आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग 75 साल का मना रहे हैं। और सारे कलाकार सुन लो, तैयार रहो। महाराज जी ने आदेश दिया है, गोरखपुर महोत्सव के साथ 1800 कलाकार आ रहे हैं समस्त भारत से। यहां नाट्य कुंभ होगा, कलाकारों को जीवित किया जाएगा एक नए रोजगार के लिए। आज भी ये दूरदर्शन और आकाशवाणी का ये जो विस्तारीकरण हुआ है, कितनों को रोजगार मिलेगा। सोचिए, यही सोच। नहीं तो कलाकार तेरे नचनिया बाड़न हो। मैं ही चुनाव लड़ रहा था, अखिलेश यादव जी हमको बोले थे, अरे महाराज जी को नचनिया लाए हैं, गवनिया लाए हैं, ये कोनो भाषा बा? यही हम काम करके अपना परिवार पाले हैं, यही काम करके, यही एक्टिंग करके पूरा देश हमको जानता है। मैंने अपने परिवार को जिंदा रखा, ईमानदारी से कमाया। ये लोग लुटेरे लोग 1 रुपया लोगों से पूछ लो, ईमानदारी से कमाए, कभी पसीना बहाए अपना। कहां से इनके पास इतनी दौलत आ गई? आज ये वोट मांगने आते हैं अपने समुदाय के लिए। ये लोग क्या किए? तुष्टीकरण की राजनीति किए ये जिन्नावादी लोग। तो भैया हो, माई हो, बहन हो, और पूरा देश जो मुझे सुन रहा है, पूर्वांचल सुन रहा है, हाथ जोड़ के निवेदन बा, आप लोग सब लोग समझदार हैं। ये विकास का रास्ता, ये प्रभु राम के पथ पे चलने वाला, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच का भारत, पूज्य महाराज जी के सोच का उत्तर प्रदेश, इस विकास की गंगा को रुकना नहीं चाहिए और इसको रोकने, और जो भी ऐसे तुष्टीकरण वाले आए उनको भगा देना है, इनको नष्टो नाबूद कर देना है। बस यह बात करके हम अपनी वाणी के विराम देव। दोनों हाथ सब लोग उठा ला, दोनों हाथ उठा ला, बोला भारत माता की, भारत माता की। नाभि से आवाज आए के चाहिए, ये जिन्नावादी लोग वहीं कब्र में चले जाएं। बोलो भारत माता की, भारत माता की। वंदे नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव। गुरु गोरक्षनाथ महाराज की। सादर धन्यवाद सर। आज भू उपग्रह केंद्र, दूरदर्शन केंद्र गोरखपुर एवं इटावा, गदानिया एवं नानपारा के FM रेडियो रिले केंद्रों के लोकार्पण के अवसर पर